अस्सलामुअलैकुम, बोल न्यूज़ में खुशामदीद। मैं हूं शर्जील अरशद और मैं हूं अलीशा सलीम। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले आपको बताएं कि बांग्लादेशी फौज का कर्फ्यू आज से खत्म करने का ऐलान कर दिया। सदर मोहम्मद शहाबुद्दीन ने फौरी खालिदा जिया की रिहाई का हुक्म दे दिया। खालिदा जिया अपोजिशन जमात बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी की सरबराह हैं। इनको 2018 में रिश्वत सतानी के जुर्म में 17 साल की कैद हुई थी। इजलास में तुलबा एहतजाज के दौरान गिरफ्तार तमाम मुजाहिरीन को भी रिहा करने का फैसला कर दिया गया है। बांग्लादेश में 11,000 से ज़ायद मुजाहिरीन गिरफ्तार किए गए थे। BNP जमात इस्लामी समेत दीगर अपोजिशन जमातों के रहनुमा भी मौजूद थे। बांग्लादेशी तलबा का नोबेल इनाम याफ्ता डॉक्टर मोहम्मद यूनुस की सरबराही में अबूरी हुकूमत के क़याम का मुतालबा। अबूरी हुकूमत का खाका भी जारी कर दिया गया। तलबा रहनुमा ने कहा कि अबूरी हुकूमत 24 घंटों में कायम कर दी जाएगी। बांग्लादेश की सूरत हाल का बगौर जायजा ले रहे हैं तर्जुमान। व्हाइट हाउस का कहना है कि बांग्लादेश में अबूरी हुकूमत की तश्कील जमहूरी और जामे होनी चाहिए। बांग्लादेशी फौज का तहम्मुल फरीकीन को मजीद तशद्दुद से बाज रहने की तरगीब काबिल तारीफ है। अमरीकी महकमा खारजा का कहना है कि अमरीका बांग्लादेश के अवाम के साथ खड़ा है। अबूरी हुकूमत के क़याम के ऐलान का खैर मकदम करते हैं। बांग्लादेश की सूरत हाल का जायजा ले रहे हैं। बांग्लादेश में फरीकीन पर जोर देते हैं कि तशद्दुद से गुरेज, तहम्मुल से काम लें। बांग्लादेश में अबूरी हुकूमत की तश्कील जमहूरी और जामे होनी चाहिए। बांग्लादेशी फ़ौज का तहम्मुल फरीकीन को मज़ीद तशद्दुद से बाज रहने की तरगीब काबिल तारीफ़ है। दूसरी जानिब मुल्क से फरार हसीना वाजिद भारत पहुंच गई। नई दिल्ली के करीब गाजियाबाद के एयरबेस पर भारतीय कौमी सलामती मुशीर अजित डोवल से हसीना वाजिद ने मुलाकात की। भारतीय फ़िज़ाइया हसीना वाजिद के तैयारे की निगरानी कर रही, जबकि भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को सूरत हाल से आगाह किया। हसीना वाजिद की भारत के अहम हुकूमती रहनुमाओं से मुलाकात मुतवक्के है। बांग्लादेश में सियासी बहरान के बाद भारत ने बांग्लादेश की सरहद पर सिक्योरिटी बढ़ा दी है। हसीना वाजिद भारत में ही रिहाइश इख्तियार करेंगी या लंदन जाएंगी, इससे मुताल्लिक भारतीय मीडिया में क़यास आराइयाँ जारी हैं। शेख हसीना वाजिद को भारत में महफूज खुफिया मकाम पर रिहाइश दे दी गई है। बांग्लादेशी मीडिया के मुताबिक बरतानिया में सियासी पनाह मिलने तक शेख हसीना के भारत में क़याम का इम्कान है। शेख हसीना की नई दिल्ली में मुकीम अपनी बेटी साइमा वाजिद से भी मुलाकात मुतवक्के है। बांग्लादेश में पीर को फसादात में 135 अफराद की अमवात और सैकड़ों जख्मी हुए। बांग्लादेशी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पुलिस की फायरिंग और मुश्तिल अफराद के तशद्दुद और अमलाक को आग लगाने के वाक़यात में हलाकतें हुई हैं। सावार और धमराई में पुलिस और मुजाहिरीन के दरमियान झड़पों में 18 अफराद की मौत हुई। अतारा में मुजाहिरीन पर फायरिंग से 10 अफराद जान से गए। ढाका में झड़पों में 78 अफराद जान बहक हुए। बांग्लादेश में अवाम ने हुकूमत का तख्ता उलट दिया। अवामी एहतजाज और आर्मी चीफ की वार्निंग के बाद शेख हसीना वाजिद ओहदे से इस्तीफा देकर बहन के हमरा भारत फरार हो गई। बांग्लादेश की सड़कों पर अवाम का भरपूर जश्न। मुश्तिल मुजाहिरीन हसीना वाजिद की सरकारी रिहाइशगाह में घुस गए। तोड़ फोड़ की। शेख मुजीबुर रहमान के मुजस्समे का काम तमाम कर दिया। बांग्लादेश कोटा सिस्टम के खिलाफ तलबा का एहतजाज रंग ले आया। अवामी ताकत के सामने बांग्लादेश के वजीर आजम शेख हसीना वाजिद ने घुटने टेक दिए। ओहदे से इस्तीफा देकर भारत फरार हो गईं। बांग्लादेशी फौज ने हसीना वाजिद को 45 मिनट में इक़्तिदार छोड़ने का अल्टीमेटम दिया था। हसीना वाजिद अलविदाई तकरीर रिकॉर्ड कराना चाहती थीं। मुश्तिल मुजाहिरीन ने इसकी भी मोहलत ना दी। शेख हसीना की सरकारी रिहाइश पर धावा बोलकर तोड़ फोड़ की। फाशिस्ट हुकूमत के खिलाफ शदीद गमो गुस्से का इजहार किया। आमिराना हुकूमत से निजात मिलने पर अवाम का भरपूर जश्न। लाखों अफराद सड़कों पर निकल आए, शुक्राने के नवाफिल अदा किए। बांग्लादेश में कई हफ्तों से जारी हुकूमत मुखालिफ मुजाहिरों में झड़पों के दौरान मरने वालों की मजमूई तादाद 300 से जायद हो चुकी। सैकड़ों जख्मी हैं, हजारों गिरफ्तार हैं। शेख हसीना इसी साल चौथी मरतबा वजीर आजम मुंतखब हुई थी, जबकि हसीना वाजिद पर सियासी मुखालिफिन के खिलाफ इकदामात के इल्जामात भी लगाए जाते हैं। और हाल ही में उनकी हुकूमत ने बांग्लादेशी जमात इस्लामी पर पाबंदी लगाई थी। कोटा सिस्टम के खिलाफ शुरू होने वाले तलबा के मुल्क गिर एहतजाज के बाद जन्म लेने वाली सिविल नाफरमानी की तहरीक के नतीजे में मुल्क की सबसे तवील अरसे तक वजीर आजम रहने वाली हसीना वाजिद के इक़्तिदार का सूरज बिलाखिर 19 साल बाद गुरूब हो गया।
शेख हसीना वाजिद की हुकूमत का खात्मा। बांग्लादेश के आर्मी चीफ जनरल वकारुज्जमा ने उबूरी हुकूमत कायम करने का ऐलान कर दिया। कहा, अवाम को यकीन दिलाते हैं कि तमाम मुतालबात पूरे किए जाएंगे, अमन वापस लाएंगे। अवाम सब्र का मुजाहरा करे, पुरअमन तरीके से घरों को चले जाएं। बांग्लादेश में अब तक जो कुछ भी हुआ गलत हुआ है, इसका अजाला किया जाएगा। मिलकर मसाइल का हल निकालेंगे। शेख हसीना अब सियासत में वापस नहीं आएंगी। वो बांग्लादेश की सूरत हाल देखकर बहुत मायूस हुई हैं। शेख हसीना वाजिद के बेटे सजीब वाजिद की बरतानवी मीडिया से गुफ्तगू का पुरतशद्दुद मुजाहिरों के खिलाफ हुकूमत का रद्द-ए-अमल बिल्कुल दुरुस्त था। शेख हसीना वाजिद ने इक़्तिदार छोड़ दिया, भारत का बड़ा नुकसान हो गया। भारत ने खित्ते में अपने अहम प्यादे को खो दिया। पाकिस्तान के खिलाफ भारत की साजिश नाकाम हो गई। बांग्लादेश में जो हुआ वो सबके सामने है। फॉल ऑफ ढाका 1971 में नहीं बल्कि 5 अगस्त 2024 को हुआ है। पहुंची वहीं पे खाक जहां का खमीर था। बांग्लादेश की वजीर आजम शेख हसीना वाजिद अपने ओहदे से मुस्ताफ़ी हो गईं, भारत फरार हो गईं। जिसने सबसे पहले शेख हसीना वाजिद को सियासी पनाह दी थी, वही भारत जिसके दारुल हुकूमत दिल्ली में शेख हसीना ने 6 साल जलावतनी काटी। अब जिस थाली में खाया उसमें छेद तो नहीं कर सकती थी, इसलिए पाकिस्तान के खिलाफ भारत की जुबान बोलने लगी। 1971 में पाकिस्तान के खिलाफ बुनी गई साजिश के ताने बाने आज खुल गए। शेख मुजीब की लाइफलाइन भी भारत थी और बेटी भी इंडियन एजेंट साबित हो गई। मुजीब मुहिब्बे वतन था, न उसकी बेटी मुहिब्बे वतन निकली। बेटी ने तो निहत्ते बांग्लादेशी अवाम के एहतजाज को कुचलने का हुक्म दिया। भारतीय मीडिया बांग्लादेश में होने वाली हंगामा आराई के ताने बाने पाकिस्तान से जोड़ता रहा, लेकिन हकीकत वही है जो आज बांग्लादेश की सड़कों पर नजर आई। तंग नजर तासुबी पाकिस्तान दुश्मन शेख हसीना वाजिद का तख्ता उलट दिया गया। भारत का बड़ा नुकसान हो गया। उसने खित्ते में इलाकाई सियासत का सबसे बड़ा प्यादा खो दिया। बांग्लादेशी आर्मी चीफ का ये बयान मानाखेज है कि फौज आवाम के साथ है। जब आर्मी चीफ ये कह दे तो सिविल हुकूमत की कहानी खत्म हो जाती है। अब वही तय करेंगे कि आगे क्या करना है, लेकिन ये बात तो साबित हो गई। फॉल ऑफ ढाका 1971 में नहीं बल्कि 5 अगस्त 2024 को हुआ। आगे बढ़े और अब आपको बताएं कि 9 मई पर पाक फौज के मौक़िफ़ में कोई तब्दीली आई है और नहीं आएगी। DGI-SPR ने वाज़ेह कर दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि कानून डिजिटल दहशतगर्दी के खिलाफ मौसर काम नहीं कर रहा। बाहर बैठकर पैसों के लिए मुल्क, अवाम और इदारों के खिलाफ बातें करने वाले डिजिटल दहशतगर्द बेज़मीर लोग हैं। पाक अफवाज के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने वालों का अंजाम दुनिया देखेगी। इस मौजू पे जो फौज का बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ है, जो 7 मई की ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें यह बयान किया गया, ना उसमें कोई तब्दीली आई है और ना ही आएगी। डिजिटल दहशतगर्दी जो है, इसकी जो खिलाफ जो पहला लाइन ऑफ डिफेंस है ना, द फर्स्ट थिंग जिसने इस डिजिटल दहशतगर्दी को काबू करना है, इसका तदारक करना है, वो है कानून। की जो झूठ है, प्रोपेगेंडा है, मीडिया में भी किसी हद तक, लेकिन बहुत हद तक सोशल मीडिया, आवाम के जहन में कन्फ्यूजन डाली जाती है, सबके सामने गलत बातचीत की जाती है, खुल के गलत बातचीत करते हैं, झूठ बोलते हैं, लेकिन कानून उसके अगेंस्ट अपना रास्ता उस तरह नहीं बना रहा जिस तरह इसको बनाना चाहिए। जो अफवाज पाकिस्तान है वो इस मामले को बहुत सीरियसली प्रोपेगेंडा करता है, अवाम और अफवाज के दरमियान खलीज पैदा करता है, फेक न्यूज़ में इन्वॉल्व होता है, तो फौज उसके खिलाफ ज़रूरी कानूनी कार्रवाई करेगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का स्वाबी में जलसा, हमाद अजहर भी पहुंच गए। उमर अयूब बोले, नून लीग अवाम और फौज में दरार डालना चाहती है। बानी PTI का खुसूसी पैगाम है कि इस कोशिश को नाकाम बनाना है। हमाद अजहर का कहना था, बेगुनाह बानी PTI को सितंबर तक ना रिहा किया गया तो अडियाला जेल तक लॉन्ग मार्च करेंगे। पंजाब से लॉन्ग मार्च की क़यादत मैं खुद करूँगा। खान साहब का खुसूसी मैसेज दे रहा हूँ, मुस्लिम लीग नून वो पार्टी है जो कि अवाम और फौज के दरमियान दरार डाल रही है और इसको हमने हर सूरत इंशाअल्लाह ताला नाकाम करना है। सितंबर का महीना अगर बेगुनाह खान को ना छोड़ा गया तो पंजाब वालों अडियाला लॉन्ग मार्च के लिए तैयार हो। पंजाब का बाकायदा एहतजाज, पुरअमन एहतजाज शुरू हो रहा है जिसकी बराह रास्त क़यादत मैं करूंगा। अब आपको बताएं कि वफाकी हुकूमत का बिजली की कीमतों में कमी लाने के लिए महंगे पावर प्लांट्स को ख़त्म करने का फैसला। बिजली के नर्ख में कमी के लिए काम कर रहे हैं, टैरिफ कम करके दिखाएंगे, जल्द आवाम को खुशखबरी देंगे। वफाकी वज़ीर तवानाई अवैस लगारी ने नवीद सुना दी, कहा तमाम IPPs का जायज़ा ले रहे हैं। 2018 के बाद रुपए की कीमत गिरना, शरह सूद में इजाफा कैपेसिटी पेमेंट्स की वजह है। हुकूमत का एक मुसम्मम इरादा है
कि हम लोगों ने बिजली की कीमतों को नीचे करना है। आपको ये अच्छी खबर ज़रूर दे दूं कि चाइना और पाकिस्तान ने कोल कन्वर्जन को और डेट रीप्रोफाइलिंग को एक बहुत अहम इश्यूज़ के तौर के ऊपर ना सिर्फ रिकग्नाइज़ किया है बल्कि साथ मिलके बहुत तेज़ी से इसके ऊपर इंशाल्लाह काम करने का भी क्लियर इंडिया दिया है। सरपास करके लोगों को सस्ती बिजली जल्द पाकिस्तान की आवाम को देगा। कैपेसिटी पेमेंट का सबसे बड़ा बोझ आपके रुपए की कीमत 2018 के बाद गिरना, आपके इंटरेस्ट रेट्स ऊपर जाना और मईशत की ग्रोथ ना होना, इन 3 वजूहात की वजह से कैपेसिटी पेमेंट आज 18 रुपये है, वरना यही कैपेसिटी पेमेंट कम से कम आज 7 से 8 रुपये यूनिट कम होती। पावर जनरेशन पॉलिसी 1994 को गैर आईनी करार देने के लिए सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी गई। लाहौर हाई कोर्ट बार के सदर असद मंसूर बट आर्टिकल 184(3) के तहत दरख्वास्त दायर की, जिसमें वफाक, वजारत बिजली और पानी समेत वजारत तवानाई समेत दीगर को फरीक बनाया गया है। दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया है कि IPPs के साथ एक तरफ़ा मुआहदे गैर शफाफ, गैर कानूनी और गैर इस्लामी है, जबकि महंगी बिजली आर्टिकल 18 की खिलाफ वर्जी है। बिजली बिलों पर तमाम टैक्सेस खत्म किए जाएं, IPPs को 2000 अरब रुपए की अदायगियां रोकी जाएं और IPPs को सिर्फ बिजली पैदा करने पर अदायगियां की जाएं। साबिक वफाकी वजीर गौहर एजाज ने अपनी तजावीज़ में कहा कि माहाना 200 यूनिट वाले बिजली सार्फिन का नर्ख 10 रुपये फ़ी यूनिट से कम मुकर्रर किया जाएगा और तमाम दीगर सार्फिन के लिए बिजली की कीमत 30 रुपये फ़ी यूनिट से कम होनी चाहिए। आरिफ आलम में बिजली महंगी होने के बायस किसान मुश्किलात से दोचार हैं। लाखों रुपए माहाना आने वाले ज़राई ट्यूबवेल्स के बिल्स ने किसानों की नींदें हराम कर दी हैं। किसान इत्तेहाद ने पंजाब की क़यादत में एहतजाज का इंदिया दे दिया है। जी बिल्कुल, किसान तो पहले ही मुआशी तौर पर मुश्किलात का जो शिकार है वो नज़र आ रहा है, लेकिन रही सही कसर जो है वो महंगी बिजली ने निकाल दी है। किसान को ट्यूबवेलों के जो बिल हैं वो अब लाखों रुपए में आ रहे हैं, जिस पर किसान अब शदीद खसारे में जा रहा है। मज़ीद इसी पर पाकिस्तान किसान इत्तेहाद के सूबाई सदर चौधरी रिजवान इकबाल से बात करते हैं, इनसे जानते हैं कि वो इस हवाले से क्या कहते हैं। जी सर बताइएगा। गवर्नमेंट ने IPPs के साथ जो गलत मुआहदे किए गए हैं उसकी वजह से बिजली बहुत ज़्यादा महंगी हो गई है। अब काश्तकार की कैपेसिटी नहीं कि वो बिल अदा कर सके। काश्तकार को तो उसकी फसलों का रेट नहीं मिल रहा, चावल का रेट नहीं मिल रहा, धान का रेट नहीं मिल रहा, तिली का रेट नहीं मिल रहा, वो बिल कहाँ से अदा करे। गवर्नमेंट को चाहिए कि ये IPPs के मुआहदे ख़त्म करे और सस्ती बिजली लोगों को फराहम करे। अगर गवर्नमेंट ने ये मुआहदे ख़त्म ना किए तो पाकिस्तान किसान इत्तेहाद एहतजाज करेगा, बल्कि हम अपनी तहरीक का आगाज़ 17 अगस्त से पाकपतन से शुरू कर रहे हैं और हम अपने जानवरों और बच्चों के साथ एहतजाज करेंगे और ये एहतजाज रुकेगा नहीं, ये पंजाब के हर ज़िले में जाएगा और हमारा आखिरी पड़ाव इस्लामाबाद की तरफ होगा। जी देखें, किसान जो हैं वो सरापा एहतजाज नज़र आ रहे हैं। इनका कहना है बिजली इस कदर महंगी हो चुकी है कि जितने की फसल होती है उतने बिजली का बिल आ जाता है। चौधरी रिजवान ने खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं। अब आपको बताएं कि इराक में अमरीकी फौजी अड्डे पर रॉकेट हमले में मुतादिद अमरीकी शहरी जख्मी हो गए। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक ताज़ा रॉकेट हमला अल असद बेस पर हुआ। अमरीकी अहदेदारों ने भी हमले की तस्दीक करते हुए बताया कि रात गए हमले में मुतादिद अमरीकी फौजी जख्मी हुए हैं। तेहरान में रूसी कौमी सलामती के चेयरमैन की ईरानी फौजी क़यादत से मुलाकात। रूसी और ईरानी हुक्काम ने खित्ते की सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। अमरीकी सदर की भी कौमी सलामती टीम से मुलाकात में नायब सदर कमाला हैरिस भी मौजूद थीं। वाइट हाउस के मुताबिक अमरीकी सदर को ईरान के इसराइल पर मुमकिन हमले से मुतालिक ब्रीफिंग दी गई। जो बाइडन को मुमकिन हमले से बाज रखने के लिए सिफारती कोशिशों से आगाह किया गया। दूसरी जानिब इसराइल पर मुमकिन हमला, ईरान ने रूस से जदीद फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम मांग लिया है। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक रूस ने ईरान को जदीद रेडार और फ़िज़ाई दिफाई आलात की फराहमी शुरू कर दी है। अमरीकी सदारती इलेक्शन की उम्मीदवार कमाला हैरिस ने ट्रंप की फॉक्स न्यूज़ पर मुबाइसे की पेशकश नायब सदारती उम्मीदवार के नाम का ऐलान कल पेंसिल्वेनिया में करेंगी।
आपको बताएं कि अमरीकी सदारती इलेक्शन की उम्मीदवार कमाला हैरिस ने ट्रंप की फॉक्स न्यूज़ पर मुबाइसे की पेशकश रद्द कर दी। कमाला हैरिस ने पेशकश ABC न्यूज़ पर मुबाइसे से इनकार के बाद रद्द की। कमाला हैरिस नायब सदारती उम्मीदवार के नाम का ऐलान कल पेंसिल्वेनिया में करेंगी। बात कर ली जाए मईशत से मुतालिक। अमरीकी मईशत में सुस्त रवि की इतलात आ रही हैं और आलमी मालियाती मंडियों में परेशानी बढ़ गई है। एशियाई और यूरोपीय मंडियों में भारी गिरावट के बाद अमरीकी स्टॉक में भी कमी देखी गई है। अमरीकी मीडिया के मुताबिक बेरोजगारी में 3 साल के दौरान सबसे बड़ा इजाफा देखा गया। मुलाजमतों में कमी की रिपोर्ट जुम्मे को जारी हुई। अब आपको बताएं कि कसूर में महकमा वाइल्ड लाइफ की मिली भगत से सरहदी इलाकों में नायाब परिंदों की पकड़ दकड़ जारी है। कई इलाकों में नापैद होते तोते का शिकार भी किया जा रहा है। नायाब तोतों के शिकार की वीडियो भी सामने आ गई है। मार्केट में फी तोता 20,000 रुपये में फरोख्त हो रहा है। महकमा वाइल्ड लाइफ के अफसरान को सबूत मिलने के बावजूद कार्रवाई नहीं की जा रही। कसूर में महकमा वाइल्ड लाइफ की मिली भगत से सरहदी इलाकों में नायाब परिंदों की पकड़ दकड़ जारी है। कई इलाकों में नापैद होते तोतों का शिकार भी किया जा रहा है। नायाब तोतों के शिकार की वीडियो भी सामने आ गई है। मार्केट में फी तोता 20,000 रुपये में फरोख्त किया जा रहा है। महकमा वाइल्ड लाइफ के अफसरान को सबूत मिलने के बावजूद कार्रवाई नहीं की जा रही। मजीद आपको बताएं कि कसूर में महकमा वाइल्ड लाइफ की मिली भगत से सरहदी इलाकों में नापैद परिंदों की पकड़ दकड़ जारी है। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं नुमाइंदा बोल न्यूज़ आसिफ जावेद से। जी आसिफ, बताइएगा। जी बिल्कुल, महकमा वाइल्ड लाइफ की मिली भगत से सरहदी इलाकों में नायाब किस्म के परिंदों की पकड़ दकड़ बहुत जोरों शोर से जारी है और रसूलनगर, वल्लेवाला, जुम्मेवाला समेत और इसके अलावा दीगर इलाकों में नायाब तोतों का शिकार बिला रोक टोक किया जाता है। जबकि राव नस्ल के नायाब तोतों को जाल से पकड़ते हुए वाज़ा तौर पर फुटेज में देखा जा सकता है। इन सरहदी इलाकों में कीमती तोतों को मार्केट में तकरीबन 15 से 20,000 रुपए तक फरोख्त किया जा रहा है, जो कि अफसोसनाक बात है कि महकमा वाइल्ड लाइफ को बार बार बताने के बावजूद उनके कान पर जूं तक ना दिखी और इस बारे में महकमा वाइल्ड लाइफ ने कोई एक्शन ना लिया। जी ठीक है आसिफ, हमें आगाह कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। दूसरी जानिब उकाड़ा में सदर थाना की पुलिस ने कार्रवाई की है और डाकुओं से मुकाबले में 2 मुल्जिमान अपने ही साथियों की फायरिंग से जख्मी हो गए हैं। इस पर मजीद तफसीलात जान लेते हैं नुमाइंदा बोल न्यूज़ हबीबुल्ला से। हबीबुल्ला, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, ये थाना सदर उकाड़ा की हदूद में 22 GD के करीब 3 मोटरसाइकिल सवार ट्रकों को जब पुलिस की जानब से रोका गया तो उनकी जानब से पुलिस के ऊपर अंधाधुंध फायरिंग कर दी गई, जिसके बाद पुलिस की जवाबी जब फायरिंग की गई तो 2 मुसल्ला डाकू अपने ही साथियों की फायरिंग से जो है जख्मी हो गए, जिनको पुलिस की जानब से गिरफ्तार कर लिया गया। इब्तदाई तौर पर जो है जख्मी डाकुओं में अरशाद उर्फ अच्छू और मोहम्मद अली जो है वो उनके नाम सामने आए हैं, जिनके खिलाफ जो है 20 से ज्यादा जो है डकैती के राहजनी और कत्ल की जो वारदातें हैं इनकी जानब से की गई हैं, जो इब्तदाई तौर पर पुलिस का बताना है। इस हवाले से जो पुलिस का कहना है कि मजीद जो इन जख्मी डाकू हैं उनसे तहकीकात जारी है और इनसे एक राइफल और एक मोटरसाइकिल जो है छीनी हुई वो भी बरामद कर ली गई है। जी बहुत शुक्रिया हबीबुल्ला अपडेट करने के लिए। अब आपको बताएं कि पंजाब फूड अथॉरिटी का मिलावट शुदा दूध फरोख्त करने वाले के खिलाफ घेरा तंग। फूड सेफ्टी टीमों के मुजफ्फराबाद में छापे। पानी की मिलावट और कुदरती ग़िज़ाइयत में कमी पर 3,450 लीटर दूध ज़ाया कर दिया गया। डायरेक्टर ऑपरेशन साउथ शहजाद मकजी के मुताबिक शहरियों को मिलावट शुदा दूध फरोख्त करने वालों के खिलाफ कार्रवाई भी जारी है। पंजाब फूड अथॉरिटी का मिलावट शुदा दूध फरोख्त करने वालों के खिलाफ घेरा तंग कर लिया गया है। फूड सेफ्टी टीमों के मुजफ्फरगढ़ में छापे। पानी की मिलावट और कुदरती ग़िज़ाइयत में कमी पर 3,450 लीटर दूध ज़ाया कर दिया गया। डायरेक्टर ऑपरेशन साउथ शहजाद मकसी के मुताबिक शहरियों को मिलावट शुदा दूध फरोख्त करने वालों के खिलाफ कार्रवाई जारी है।
प्लान फॉर पाकिस्तान यौम आज़ादी की मुनासबत से शजरकारी मुहिम ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव के तहत शजरकारी मुहिम प्लांट फॉर पाकिस्तान का आगाज़ कर दिया गया है। पाकिस्तान के मुख्तलिफ अजला में आलूदगी को कम करने और शजरकारी को फ़रोग़ देने का काम शुरू किया जा चुका है। प्लान फॉर पाकिस्तान शजरकारी मुहिम गुज़िश्ता रोज़ रावलपिंडी के सेंट पॉल चर्च में मुनक़्क़िद हुई। सेंट पॉल चर्च में यौम आज़ादी के मौके पर शजरकारी मुहिम का आगाज़ कर दिया गया, जिसके तहत मुल्क भर में शजरकारी करके पाकिस्तान को सरसब्ज और खुशहाल पाकिस्तान बनाने का आदा किया गया है। कसूर से खबर शामिल करेंगे। कसूर में थाना सदर के SHO ने जुल्म की इंतहा कर दी है। तालिब इल्म को हमसाये से झगड़े पर गिरफ्तार कर लिया। 50,000 रुपए की रिश्वत के एवज रिहा कर दिया है। सौले के नाम पर दोबारा थाने बुलाया और गिरफ्तार कर लिया गया। तालिब इल्म से 15 ग्राम मंशियात बरामद करने की झूठी FIR भी दर्ज कर ली गई। तफसीलात बता रहे हैं नुमाइंदा बोलियो सईद भट्टी। जी सईद बताइएगा। सईद से तकनीकी वजूहात की बिना पर राब्ता मुनक़ता हो गया। एक बार फिर आपको बताते चलें, कसूर में थाना सदर के SHO ने जुल्म की इंतहा कर दी है। तालिब इल्म को हमसाये से झगड़े पर गिरफ्तार कर लिया है। 50,000 रुपये रिश्वत के एवज रिहा कर दिया। सुलह के नाम पर दोबारा थाने बुलाया और गिरफ्तार कर लिया। मज़ीद जान लेते हैं सईद से। सईद अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, थाना सदर के SHO ने जुल्म की इंतहा करते हुए खारा गाँव के स्टूडेंट अमेर के अहले खाना से 50,000 रुपये रिश्वत वसूल की और छोड़ दिया। दोबारा मामला क्लियर करने का कहकर थाना बुलाया। 3 दिन हवालात में रखने के बाद 1500 ग्राम की FIR दर्ज कर दी और बच्चे का मुस्तकबिल तबाह कर दिया। जबकि मैं आपको बताता चलूं कि अमेर के वालिद का कहना है कि मेरा बेटा BA का स्टूडेंट है, जिसके साथ SHO ने रिश्वत न देने की वजह से पर्चा दर्ज किया है। अगर मेरे बेटे को इंसाफ न मिला तो मैं थाना सदर के सामने खुदकुशी कर लूंगा। DPO कसूर किसी अच्छे पुलिस ऑफिसर को अपडेट करने के लिए। इसी के साथ ही फिल वक्त न्यूज़ स्टूडियो से इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट bolnews.com और देखते रहिए बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।